बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजशेर की ताज़ा सूरत हाल के बाद ये सवाल एक मरतबा फिर खड़ा हो गया है कि क्या तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है या पाकिस्तान की बात मानेंगे या उनका पाकिस्तान से रवैया गैर मामूली तौर पर दोस्ताना होगा। ये सवाल उठकर सामने आया। और पहले पंजशेर की सूरत हाल पर ज़रा नज़र डाल लें। इतलात जो ये हैं, जब ये इस वक्त जब कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इतलात ये हैं कि पंजशेर का तकरीबन 30 या 40% इलाका जो है वो तालिबान के मुस्तहकम कब्ज़े में है और बाकी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और उनकी पंजशेर में बागियों की, हम बागी कहेंगे क्योंकि अब जो हुकूमत है वो तालिबान की है, तो जो उसके मुखालफ हैं वो उनको मुज़ाहमती कह लें या बागी कह लें, एक ही बात है। तो वो मुज़ाहमती क़यादत जो है वो कुछ उनमें बड़े रहनुमा ताजिकिस्तान की तरफ फ़रार हो गए हैं और कुछ इंडिया चले गए हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि पंजशेर अब किला बंद नहीं रहा, क्योंकि कई तरफ से तालिबान अंदर चले गए हैं और कुछ जो बड़े मरकज़ी मुकामात हैं उन तक उनकी रसाई हो गई और वो कब्ज़ा भी कर चुके हैं। और ये एक हफ़्ता पहले, बल्कि शायद 8-9 दिन पहले, मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें ये कहा था कि पंजशेर की फ़तह यकीनी है। उसकी बुनियाद कोई ख़बर तालिबान की तरफ से जारी होने वाला कोई प्रेस रिलीज़ नहीं था, बल्कि ये इतलात थी जो तुर्की और चीन के सफारती हलकों के हवाले से मीडिया पर नशर हुई थी, जिनमें बताया गया था कि पंजशेर के अंदर अवाम की तरफ से तालिबान को तस्लीम के मैसेज किए जा रहे हैं। तस्लीम का मतलब ये होता है इताअत या सरेंडर। तो तस्लीम के जो पैगामात तालिबान को जा रहे थे और जिस कसरत से जा रहे थे, उनसे ये अंदाज़ा होता था कि वहाँ के अवाम की अक्सरियत लड़ना नहीं चाहती, वो तालिबान की हामी है या मुखालफ है। वो पंजशेर की जो ताजिक मिलिशिया है उसकी हमायत करते हैं या उनकी मुखालफत करते हैं। इससे क़त्ए नज़र वो जंग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सुलह सफाई से मामला ख़त्म हो जाए, तालिबान का कंट्रोल हो जाए किसी लड़ाई के बगैर। हम तालिबान की इताअत के लिए और उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो जब इतने बड़े पैमाने पर पैगामात जा रहे थे, तो उसका एक वाज़ेह मतलब था कि लड़ाई का जो पांसा है वो ताजिक मिलिशिया के हक़ में तभी पलट सकता था जब उनको अवाम की ये हमायत हासिल होती। अवाम चूँकि जंग नहीं चाहते थे, अगर उनके पैगामात को हम ये मानें कि वो तालिबान की हमायत में नहीं थे, मजबूरी थे, तब भी ये बात क्लियर हो गई थी कि वो ताजिक मिलिशिया के साथ मिलकर तालिबान से लड़ना नहीं चाहते। तो ताजिक मिलिशिया की पोजीशन इस लिहाज से कमज़ोर हो गई थी। वैसे भी मजमूई तौर पर जो मोराल है वो तालिबान का अप है, दूसरे मुखालफों का कमज़ोर है। इसलिए कि माजी के बरक्स इस मरतबा तालिबान ने तकरीबन तमाम अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया, सिवाय पंजशेर को छोड़कर बाकी तमाम इलाका उनके कब्ज़े में है। माजी में शुमाली अफ़गानिस्तान का, शुमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान का एक इलाका ऐसा था जिसमें बदख्शां का सूबा भी था, जिसमें वाह खान की पट्टी भी थी और कुछ दूसरे मुल्का इलाके भी शामिल थे। वो आखिर दम तक तालिबान के कब्ज़े में नहीं आ सका था। लेकिन इस मरतबा तालिबान ने जब फुतूहात का सिलसिला शुरू किया, तकरीबन 3 हफ़्ते पहले या 1 महीना पहले, तो सबसे पहले उन्होंने वाह खान की पट्टी पर और बदख्शां सूबे पर कब्ज़ा कर लिया। और ये बड़ी हैरत की बात थी कि वहाँ कोई मुज़ाहमत नहीं हुई और अज़बक मिलिशिया का भी गढ़ जो था वो अगले हल्ले में वो भी ढेर हो गया। और इस तरह वाह खान की पट्टी से लेकर ईरान के बॉर्डर तक तमाम अफ़गानिस्तान का मुल्क सिवाय पंजशेर की वादी के एक छोटे से इलाके के तालिबान के कब्ज़े में आ गया। यहाँ तक कि बामियान में भी जो हज़ारा कबीले का गढ़ है और जिन्होंने माजी में तालिबान की बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की थी, उन्होंने भी तस्लीम का मैसेज भेजकर अपना सूबा तालिबान के हवाले कर दिया। तो जब मोराल की फ़ज़ा ये हो तो फिर पंजशेर में ये लोग किस तरह ज़्यादा देर तक डटे रह सकते थे। और वैसे भी अहमद शाह मसूद जैसा लीडर मौजूद है, ना बुरहानुद्दीन रब्बानी जैसा। ये बहरहाल दोनों बड़े लीडर थे, इनकी सलाहियतें भी थी, लड़ने की सलाहियत भी थी, जोड़ तोड़ करने की सलाहियत भी थी और आवाम को अपने साथ मिलाए रखने की सलाहियत भी थी। वो दोनों शख्सियतें नहीं हैं, दोनों के बेटे हैं, वो भी बहुत काबिल होंगे, लेकिन बहरहाल उतने काबिल नहीं जितने इनके दोनों के वालिद थे। तो ये नक्शा है अफ़गानिस्तान का। अब रहा सवाल ये पाकिस्तान के बारे में, तो वो पाकिस्तान के बारे में जो खबरें उन तक जा रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का आला कार बनने के लिए फिर तैयार है। अमेरिकी फ़ौजी पाकिस्तान में मौजूद है और मुबस्सरीन कह रहे हैं कि ये अमेरिकी फ़ौजी लंबे अरसे के लिए आए हैं
आपने वो टीवी प्रोग्राम सुन लिया होगा जिसमें एक तजियाकार, दिफाई तजियाकार रिटायर्ड वो शाहिद लतीफ़ साहब जो हैं, वो जो हुक्मरान जमात के आदमी हैं, वो पता नहीं किस मूड में थे कि उन्होंने ये सच बोल दिया कि अमेरिकी फ़ौजों का क़याम पाकिस्तान में आर्ज़ी नहीं लगता। उनके ये अल्फाज कुछ और थे, माना यही था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई लंबे अरसे की बात है, आर्ज़ी की बात नहीं है। कितना लंबा अरसा ये उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन नज़र आ रहा है कि काफ़ी लंबा अरसा। और फिर कुछ मज़ीद तजिया नगारों की भी यही रिपोर्टें हैं कि अमेरिकी फ़ौजी क़याम करेंगे। अगरचे शेख रशीद, वो जो झूठों का शहनशाह है, वो तरदीद कर रहा है कि कोई अमेरिकी फ़ौजी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सब ने देख लिया कि किस तरह अच्छे लोग अमेरिका के फ़ज़ाइया के ख़तरनाक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आज़ादाना गश्त कर रहे हैं। तो क्या उनमें अमेरिकी फ़ौजी नहीं है? तो क्या अमेरिका की नर्सें उन हेलीकॉप्टरों को चला रही हैं? तालिबान तक ये रिपोर्टें भी हैं। तालिबान के सामने जो कच्चा चट्टा है हमारा रिकॉर्ड, जो जितना हम नहीं जानते वो जानते हैं कि किस तरह डबल गेम खेली गई। और तीसरी बात जो है वो ये है कि माजी में जब मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो मुल्ला उमर और तालिबान की सफ़ अव्वल की क़यादत पाकिस्तान की ममनून एहसान थी। माजी में पाकिस्तान ने अफ़गान मुजाहिदीन की मदद भी की, उन्हें पनाह भी दी, उन्हें हथियार भी दिए, उन्हें राशन भी दिया, उन्हें पैसा भी दिया। ये ज़िया-उल हक़ के दौर की और उसके बाद कुछ अरसे की, यानी बेनज़ीर की हुकूमत, बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत तक ये सिलसिला चलता रहा, तो वो ममनून एहसान थे। लेकिन जब फिर 9/11 हुआ और मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों अमलन फ़रोख्त कर दिया और साथ ही तालिबान को भी फ़रोख्त कर दिया, तो उसके बाद एक नई और मुख्तलिफ कहानी शुरू हुई, जिसके ज़ख्म तालिबान रहनुमा कहते हैं कि हम नहीं छुपा सकते, दिखा भी नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वो क्या ज़ख्म है। तो तालिबान जो हैं वो एंटी पाकिस्तान नहीं होंगे, ये भी क्लियर है, लेकिन वो पाकिस्तान से वैसा ही मामला करेंगे जैसा कि किसी भी दूसरे मुसलमान मुल्क से करेंगे। पाकिस्तान की खुसूसी हैसियत वो नहीं देंगे, जो हम चाहते हैं, जो हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं देंगे। पाकिस्तान के साथ वो मुआहदे करेंगे, इस हाथ ले उस हाथ दे, बाहमी मफाद का जो मुआहदा है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका मफाद है कि तुरखम के बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के अंदर माल जाए, अफ़गानिस्तान से माल बरामद हो, कराची की बंदरगाह इस्तेमाल हो, या कराची का एयरपोर्ट इस्तेमाल हो, या गवादर की बंदरगाह इस्तेमाल हो, जो भी पाकिस्तान का रास्ता, ये तालिबान की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत के सिले में वो जो भी मुआवजा या उजरत जो भी है वो हमें पूरी देंगे, उसमें कोई डंडी नहीं मारेंगे। लेकिन इस दो तरफ़ा फ़ायदे वाले मामले के अलावा कोई ख़ुसूसी रिलीफ़ उनकी तरफ से हमें नहीं मिलेगा और ना ही हमारी तरफ से उन्हें मिलेगा, क्योंकि ये ख़बरें भी आम हैं कि तालिबान के मुखालफ जो पनाहगज़ीन हैं, जिस तरह माजी में पाकिस्तान में अफ़गान महाजिर आते रहे जो काबुल गवर्नमेंट के मुखालफ थे, फ़र्क ये था कि वो उस वक्त मजहबी अनासर थे, तालिबान के हामी थे, या कबायली रवायती कल्चर के हामी थे। अब जो महाजरीन वहाँ आएंगे, या पनाहगज़ीन कहिए या नकल मकानी करने वाले कहिए, वो लोग वो होंगे जो इस हुकूमत के मुखालफ हैं, क्योंकि अमेरिका ने 20 साल कब्ज़े के दौरान बिलखसूस शहरों में एक अर्बन क्लास पैदा की जो तालिबान की मुखालफ है और अमेरिका की हमायत करती है, अमेरिका के कल्चर की भी हिमायत करती है, अमेरिका के सियासी नज़रियात की भी हिमायत करती है, अमेरिका के फ़ौजी गलबे की भी हिमायत करती है। तो उनमें से बहुत सारे नौजवान और लोग अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उनकी तादाद लाखों में है, हज़ारों में नहीं। यूरोपीय मुल्क उन्हें पनाह देते हैं या नहीं देते, यूरोपीय ममालिक का दबाव है कि तुर्की उन्हें कबूल करे। तुर्की इनकार कर रहा है, पाकिस्तान क्या उन्हें कबूल करेगा? ये आने वाले चंद दिनों में इसका हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल इत्तलात ये हैं कि इन महाजिरों को पाकिस्तान में रखने के लिए दबाव अमेरिका की तरफ से बढ़ेगा, और हम अमेरिकी दबाव का मुकाबला कैसे करते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इन्हीं गुज़ारिशात पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।